अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइंस वर्सेस रिलीजन। बहुत सारे लोग रिलीजन को यूज़ करते हैं ये चीज़ बताने के लिए कि बहुत सारी चीज़ आप नहीं जानते हैं जो हमें पता है, और बहुत सारे रिलीजियस लोग साइंटिफिक थ्योरीज और फैक्ट को यूज़ करते हैं इस चीज़ को बताने के लिए कि हमारे रिलीजन में भी ऐसी ही बातें कही गई हैं। इसमें अंदाज फाइटिंग का हो जाता है और लोग एक दूसरे की बात को नलीफाई करने की कोशिश करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए बहुत सारे लॉजिकल, इलॉजिकल, रेशनल, इरेशनल सारे रास्ते को इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो रिलीजन का जो स्कोप है और जो साइंस का स्कोप है वो क्या है। हम ये जानते हैं और हमें ये पता है अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि इल्म हासिल करने का दो तरीका है। एक तो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन जो कि साइंस का एरिया है। दूसरा है वो एरिया जो कि रिविलेशंस और टेस्टिमोनी का है जो कि रिलीजन का एरिया है। तो साइंस उन हकायक को पता करने की कोशिश करता है जो इस नेचर में हैं, जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है, और उसके लिए जो मेथोडोलॉजी यूज़ होती है वो ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन और एक नतीजे पे पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। साइंस का जो दायरा है वो एक कैटेगरी, सवाल की एक कैटेगरी है जिसको वो एड्रेस करता है कि कोई चीज़ कैसे चल रही है। और जो रिलीजन है जिस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करता है वो ये एड्रेस करने की कोशिश करता है कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आप कहाँ से आए, और जो है हेयर आफ्टर का क्या कंसेप्ट है। जितनी भी रिलीजन को आप उठाएं उसमें इसकी एक फिलॉसफी है जो इस चीज़ को एड्रेस करती है। उसके बाद उसमें कस्टम्स, रिचुअल और प्रैक्टिसेस हैं जो कि प्यूरिफिकेशन है, प्रेयर है, और लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एड्रेस करती है। और तीसरा जो रिलीजन का एक लेयर है वो ये कहता है कि आपके अंदर जो एक मोहब्बत है, सच्चाई है, इंसाफ है, इंटीग्रिटी है, इसका जो सोर्स है वो क्या है। इस स्टैक को रिलीजन एक्सप्लेन करता है। तो रिलीजन जो है एक डिफरेंट, उसका ऑब्जेक्टिव एक डिफरेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव एक डिफरेंट है। तो इसको हमें कभी भी एक बॉक्सिंग रिंग में उतारने की ज़रूरत नहीं है। हमें समझना चाहिए कि दोनों का एंड ऑब्जेक्टिव, उसका हदफ क्या है। अच्छा, अब तो ये बात हो गई। इसको एक बहुत ही सिंपल रीज़न से हम, एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके हाथ में एक गेंद है, आप उसको आसमान की तरफ उछालते हैं और वो गेंद ज़मीन पे आके फिर रुक जाती है, ज़मीन से टकरा जाती है। और ऐसा होता है, हमने इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने अपने तजुर्बे की बिना पे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जब आप अपनी पूरी ताकत से ज़मीन से आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे, बहरहाल वो ज़मीन की तरफ आएगी। और उसकी भी एक लिमिटेशन है। अगर आप उस चीज़ को इतनी रफ्तार से फेंकें कि वो जो ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको एस्केप कर जाए, मतलब उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, तो फिर वो ज़मीन की तरफ नहीं आएगी, फिर वो स्पेस की तरफ चली जाती है। तो बहरहाल इस चीज़ को समझने के लिए हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की दुनिया में साइंटिफिक मेथड के थ्रू इस चीज़ को पता करने की कोशिश करी कि जो ज़मीन की कशिश है वो क्या है। हमें पता चला कि वो एक तरह का फोर्स है, मटेरियल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कहते हैं। फिर हमने इस चीज़ को पता करने की कोशिश करी कि इस फोर्स के ज़ेरे असर अगर कोई चीज़ चलती फिरती है या ऊपर नीचे होती है तो उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट का जो है कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो हमें पता चला कि उसकी ट्रेजेक्ट्री एक ख़ास इक्वेशन को फॉलो करती है। उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जिस तेज़ी से उसको फेंकते हैं और ज़मीन जिस फोर्स से उसको खींचती है, इन दोनों चीज़ों को मिला के हम ये पता कर सकते हैं कि वो चीज़ कितनी ऊंचाई तक जाएगी और कितनी देर तक हवा में रहेगी, है ना। तो ये एक कैटेगरी है। लेकिन एक कैटेगरी वो भी है जिसमें हम इस चीज़ का पता लगाते हैं कि बॉल को आखिर थ्रो किसने किया। ये साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बताएगा, ये ऑब्जर्वेशन है। ये जो आपकी जो टेस्टिमोनी है, जो बंदा ऑब्जर्वर है वो खुद इस चीज़ को बताएगा कि इस शख्स ने बॉल को थ्रो किया। उसी तरह ये कायनात है, इस कायनात में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पे देख सकते हैं। लेकिन जो रिलीजन है, और ख़ास करके मैं चूँकि इस्लाम की बात कर रहा हूँ, तो इस्लाम इस चीज़ की निशानदही करता है कि इन सारे कानून का जो कि आपको नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में और बहुत ही परफेक्ट वे में काम कर रहा है, उसका एक बनाने वाला है। तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये है कि ये कानून किस तरह से काम कर रहा है, इसका आंसर साइंस देगा। और एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये है कि आखिर ये हुआ क्यों
और इसके पीछे इसका सोर्स क्या है और इसको ऑर्केस्ट्रेट करने वाली ताकत क्या है, तो वो उसका जवाब रिलीजन देता है। इंशाल्लाह हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आई हो। अस्सलाम वालेकुम।